प्रिय विद्यार्थियों, भारत जैसे विशाल राज्य में विभिन्न प्रकार की जाति जनजातियां निवास करती हैं। उसी प्रकार राजस्थान में भी अनेक जनजातियां निवास करती हैं। उनकी प्राचीनता के आधार पर या उनकी संख्या के आधार पर हम विभिन्न जनजातियों का विश्लेषण करें तो हमें अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं या उनको ध्यान में रख सकते हैं। आज मैं आपके सामने राजस्थान की विभिन्न जनजातियों के विषय में मुख्य बातों पर अपन डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के विषय में। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जब सिकंदर ने मेनांडर के जरिए भारत पर हमला किया, उसी दौरान सीवी जनपद मेवाड़ का शासन भील राजाओं के हाथों में था। भील जनजाति ने मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान पर शासन किया। भील जनजाति से जुड़े रोचक तथ्य जैसे कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई, जिसका अर्थ है कमान। सबसे प्राचीन जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ जिलों में ये निवास करती है। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इन जनजाति के बड़े गांवों को पाल तथा छोटे गांवों को फला कहा जाता है। पाल का नेता मुखिया या ग्रामपति कहलाता है। अटक किसी ही पूर्वज से उत्पन्न गोत्रों की भील जनजाति में अटक कहते हैं। कू भीलों के घरों को कू कहा जाता है। टापरा भीलों के घरों को टापरा भी कहते हैं। झूमटी यानी कि दाजिया आदिवासी द्वारा मैदानी भागों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे झूमटी कहते हैं। चिमाता भीलों द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। गमेती भीलों के गांवों की मुख्य को गमेती कहते हैं। भील केसरीनाथ की छिड़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। टेबड़ा भील जनजाति के लोगों को जो तंग धोती पहनते हैं। पोतिया सफ़ेद साफा जो सिर पर पहनते हैं। प्रिया भील जाति में विवाह के अवसर पर दुल्हन जो पीले रंग का जो लहंगा पहनती है। लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। भराड़ी विवाह के अवसर पर जिस लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। फायरो भील जनजाति का रणघोष। टोटम भील जनजाति के लोग टोटम कुल देवता की पूजा करते हैं। ये लोग झूम कृषि भी करते हैं। तो राजस्थान की भील प्राचीन और मुख्य जनजाति है। दूसरी जो संख्या के आधार पर सबसे अधिक बड़ी जनजाति है वो है मीणा। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। मीणा मीन धातु से बना है। भील और मीणा जाति के संबंध अच्छे रहे। किसी समय उत्तर प्रदेश में मीणों का वह शासन था जो दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड में भीलों का शासन था। सबसे बड़ी जनजाति सबसे अधिक मीणा जयपुर, सर्वाधिक सवाई माधोपुर, उदयपुर आदि जिलों में निवास करती है। मीणा पुराण रचयिता आचार्य मुनि मगर सागर। लोक देवी जिनमाता रेवासा सीकर। नाता प्रथा, इस प्रथा में स्त्री अपने पति बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है। मीणा जनजाति के मुख्य दो वर्ग हैं। प्रथम वर्ग जमींदारों का तथा द्वितीय वर्ग चौकीदारों का। मीणा जनजाति 24 खापों में विभाजित है। मीणा जनजाति की बहीबाट को जागा कहा जाता है। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। लोग मांसाहारी होते हैं। विवाह राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, ये लोग दुर्गा माता और शिव जी की पूजा करते हैं। तीसरी जाति है गरासिया। गरासिया जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये लोग शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करते हैं। सिरोही, गोविंदा, उदयपुर, बाली, पाली जिलों में ये जनजाति निवास करती है। सोहरी, जिन कोठियों में गरासिया अपने अनाज का भंडारण करते हैं उसे सोहरी कहते हैं। हुर्रे व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्मारक बनाते हैं।
सहलोत, मुखियों को सहलोत कहते हैं। मोरबंदिया विशेष प्रकार का विवाह जिसमें हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं। पहरवाना विवाह नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं, इस विवाह को ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तानाना विवाह, इसमें न सगाई की जाती है और न फिर इस विवाह में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले को कन्या मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में प्रदान करता है। सफ़ेद रंग की पशुओं को पवित्र माना जाता है। सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती है। ये एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। विवाह युवक युवतियों के वैवाहिक संबंध उनके माता पिता द्वारा किए जाते हैं। विवाह पूर्व यौन संबंध को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। सगाई यह रस्म इनमें अनोखी होती है। जब दो खानाबदोश समूह संयुक्त घूमते घूमते एक स्थान पर मिल जाते हैं तो सगाई हो जाती है। सांसी जनजाति को दो भागों में विभक्त किया जाता है, बीजा और माला। इनमें होली और दिवाली के अवसर पर देवी माता के सम्मुख बकरों की बलि दी जाती है। ये लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। मांस और शराब इनका प्रिय भोजन है। मांस में ये लोमड़ी और सांड का मांस पसंद करते हैं। सांसी जनजाति की कुछ विशेषताओं के विषय में हमने चर्चा करी कि ये किस प्रकार से रहते हैं, का खान पान क्या है और उनका रहन सहन क्या है। अब विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं आपके सामने शहरी जनजाति विषय में। 12 जिले के किशनगंज और साहबाद तहसील में निवास करती है। सहराना, इनकी बस्ती को सहराना कहते हैं। इनमें वधुमूल्य तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ये लोग काली माता की पूजा करते हैं। ये दुर्गा पूजा विशेष उत्साह के साथ करते हैं। कोतवाल, मुखिया को कोतवाल कहते हैं कि मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। ये लोग स्थानांतरित खेती करते हैं, मतलब झूम खेती करते हैं। ये लोग जंगलों से जड़ी बूटी एकत्रित कर विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाने में भी दक्ष हैं। ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। शहरी जनजाति राज्य की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य केवल इस जनजाति के आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है। शहरी शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई, जिसका अर्थ होता है जगह। इस जनजाति के लोग जंगलों में कंदमूल और शहद एकत्रित कर अपनी जीविका चलाते हैं। ये लोग मदिरापान भी करते हैं। अब इनकी संख्या, अभी इनमें काफ़ी सुधार देखने को हमको मिल रहा है। अब बात करते हैं कंजर जाति के विषय में। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार या कनक चार से हुई, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। झालावाड़, बारा, कोटा और उदयपुर जिलों में रहती है। कंजर एक आपराधिक प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। पटेल कंजर जनजाति के मुखिया होते हैं। पाती मांगना, ये अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसको पाती मांगना कहा जाता है। हाकम राजा का प्याला, ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे पर किवाड़ नहीं होते। ये लोग हनुमान और चौथ माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से एक जाति और है डामोर। डामोर भील जनजाति की उपशाखा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। मुखी डामोर जनजाति का पंचायत का जो मुखी होता है उसे मुखी कहते हैं। ये लोग बहादुर जाति है। इन जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। मेले, झेला बावसी का मेला पंचमहल गुजरात में और ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में, दो प्रमुख मेले ये मनाते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। जनजाति गुजरात से राजस्थान में आई। तो डामोर, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, कंजर, सांसी, इन जनजातियों के विषय में हम लोगों ने आपके साथ चर्चा करी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सब जातियों की आपने विशेषताएं देखी होगी कि ये ज़्यादातर दक्षिण राजस्थान में पाई जाती हैं और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं भी प्राकृतिक जंगलों से अधिक जुड़ी हुई हैं। अब कुछ जनजातियां में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है, जैसे मीणा जनजाति। इनकी जो व्यक्ति हैं अधिकतर सरकारी नौकरियों में आकर अपने को
आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने को ज़्यादा सभ्य मानी जा रही है। इस प्रकार से एक जाति है काथोड़ी। ये जनजाति उदयपुर जिले की कोटवाड़ी तहसील, बारां जिला और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में निवास करती है। मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना, इसलिए खेर को एकत्रित करने वाली जनजाति को काथोड़ी कहते हैं। इस प्रकार से सांप पकड़ने वाली राजस्थान की प्रमुख जाति है जिसे हम कालबेलिया कहते हैं। ये जनजाति के लोग सफेरे होते हैं। ये सांप का खेल दिखाकर अपना पेट भरते हैं। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विरासत सूची में पारंपरिक छऊ नृत्य जिसकी एम्बेसडर के रूप में और पूरे भारत में फेमस रही गुलाबो, जिनका कालबेलिया नृत्य विश्व प्रसिद्ध भी है और भारत के लिए लोगों भी उसको काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने राजस्थान की इन विभिन्न जनजातियों के विषय में आप लोगों से चर्चा करी। आगे हम और भारत की जनजातियों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।